हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। और देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग मूल ग्रंथ से पढ़ेंगे, यानी संस्कृत ग्रंथ जिसमें टीकाएं होंगी, और हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को भी पढ़ेंगे जो कि उस मूल ग्रंथ का सार है। और प्रभुपाद ने उसमें अपने सुंदर सुंदर रियलाइजेशन भी रखे हैं। इनके फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए या कुछ भी करिए, ठीक है। तो एक हम क्षमा चाहेंगे कि हमने आमुख पढ़ाया नहीं, ये मेरी गलती है, ध्यान नहीं गया उधर। आमुख मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था। प्रभुपाद बहुत सुंदर आमुख लिखे हैं, सो उसको हम पढ़ेंगे। अब संतुष्ट कृष्ण प्रभु मिल जाएगी ना किताब? अब तो किताब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ, मिल गई ना, उसी से पढ़ा रहा हूँ, आमुख से पढ़ाऊँगा। तो हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे और बहुत सुंदर बातें समझ में आएंगी। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली। तो कठिनाई आज नहीं होगी, कोई संस्कृत नहीं है, कोई ऐसा नहीं। प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज़ें बताएं, उसको हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए। कुछ मुझे बीच में अगर टाइम मतलब बोलना होगा तो मैं बोलूँगा, अन्यथा विद्वादी पढ़ेंगे। प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षट गोस्वामियों के प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के और में अलग हो जाएगा, जैसा लिखा है वैसा बोलेगा। के इज डिफरेंट फ्रॉम में, अर्थ अलग हो जाएगा। हाँ, वे उन षट गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। क्योंकि देखिए, श्रील रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी के गुरु नहीं है। अब के प्रमुख बोल देंगे तो वो सनातन गोस्वामी के भी प्रमुख हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, के और में अंतर आ जाएगा। षट गोस्वामी कौन है? श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये मुख्य अनुयायी हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबिर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। अब इस पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पैदा हुए थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। तब एक प्रश्न हो सकता है कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद वे एक मुसलमान की नौकरी क्यों कर रहे थे? तो इनके बारे में कथा में पूरी याद भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। तो इनके बारे में नवाब हुसैन शाह को एक घटना से कुछ मालूम चला था। अब मुझे घटना का पूरा ठीक याद नहीं है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इस नवाब हुसैन शाह ने कहा कि नौकरी करिए हमारी। तो कहा नहीं करेंगे, ब्राह्मण नौकरी नहीं करते हैं। लेकिन कहा अगर आप ब्राह्मण नौकरी मतलब आप हमारी नौकरी नहीं करेंगे तो हम हिंदुओं को और प्रताड़ित करेंगे। तो अब भक्तों को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए वह इनकी नौकरी करने लगे। और बहुत मतलब तो भगवान के पार्षद हैं, क्षमता से युक्त थे, अत्यंत प्रिय थे। तो श्रील रूप गोस्वामी थे फाइनेंस मिनिस्टर, श्रील सनातन गोस्वामी थे प्राइम मिनिस्टर। और अब उन्होंने यानी कि नवाब हुसैन ने इनका नाम तक मुसलमान नाम कर दिया था। तो अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो मुस्लिम ही बन गए थे। ठीक है। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दाबिर खास तथा साकर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट पूरा उदार है। जो मुसलमान परिवार से लिटरली मुसलमान ही बन गया हो, कन्वर्टेड हो गया है, उसको संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य की स्थिति भी पहुंच सकता है। ऑल्दो ये तो भगवान के पार्षद हैं, इनके लिए तो कठिनाई नहीं है। लेकिन महाप्रभु के मूवमेंट में प्रभुपाद बस बात को समझा रहे हैं कि महाप्रभु के मूवमेंट में कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ द फोल्ड नहीं है। एक निम्न से निम्न व्यक्ति भी भगवान की कृपा से उच्चतर पद की प्राप्ति कर सकता है। ये शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है।
इसलिए सभी के लिए स्कोप है। महाप्रभु की कृपा क्या है? अपराजित करुणा है उनकी। एक माता जी आती हैं, आज नहीं आई, लेकिन उनका नाम था अपराजित करुणा है नाम उनका। उनकी करुणा किसी के आगे हारने वाली नहीं है, ये बात। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया, यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे। अब कितने आश्चर्य की बात है कि इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के तीन प्रमुख आचार्य, मतलब एक तो मुसलमान परिवार में जन्मे श्री हरिदास ठाकुर जी, और दो प्राय मुसलमान बन गए थे। तो यहाँ पे क्या जाति का लिमिटेशन हो सकता है? इसलिए इस प्रकार की भावना करना कि कोई व्यक्ति एक विशेष जाति का है और वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, ये बस वो इतना ही कर सकता है और इससे अधिक नहीं कर सकता है, ये भी भक्तों के बीच में आ जाता है कि हाँ ये प्रगति कर सकता है लेकिन इससे अधिक इस जन्म में नहीं कर सकता। ये गलत धारणा है, ये ऐसा धारणा नहीं रखनी चाहिए। एनीवन जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वह गोस्वामी के पद तक उठा दिया जाएगा महाप्रभु की कृपा से। आगे बढ़िए। बाद में उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। यही सब बात को समझा। सार्वभौम का मतलब भूमि, सार्वभूमि, सभी भूमि पर व्याप्त जो हो उसे सार्वभौम कहते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। तो अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात सोचिए कि स्त्रियां प्राय सेना में नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना में स्त्रियां हैं कि नहीं? हवाई जहाज भी चला रही हैं, क्या सब कुछ चला रही हैं। तो उनको जब मौका दिया गया, उनको शिक्षा दी गई, तो उनमें वो सामर्थ्य प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? ये मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब उस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि गोस्वामी होने के लिए केवल और केवल सही शिक्षा की जरूरत है। कोई विरोध हो तो बताइएगा पहले। एटलीस्ट इस समय मैं गोस्वामी हूं, स्वीकार्य है, और आप भी हैं। इस समय की बात कर रहा हूं मैं। जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं तो हम गो के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी होते हैं, और जब भगवान की सेवा में नहीं लगी रहती तो गोदास होते हैं। अगर आप जप कर रहे हैं तो उस समय गोस्वामी हैं कि नहीं? इंद्रियों को सीमित किए हुए हैं। तो ये बात क्या पैदा होते आपको पता थी कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ये गोस्वामी है, होना है? आप बताओ, पहले इस बात को विचार कीजिए। अगर ये बताया ही नहीं गया होता तो क्या आप कभी गोस्वामी बन सकते थे? आप या मैं कभी भी बन सकते थे? बस नो होप। भाई, जो एक्चुअल गोस्वामी है उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन पता तो होना चाहिए। प्रोसीजर है गो यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, दैट सिंपल। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो व्यक्ति गोस्वामी बनेगा कैसे? अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी भी कास्ट का है, उसको ये बात शिक्षा दे दी गई कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये भक्ति है, यही गोस्वामिता है। तो क्या उसको जप करने में कोई कठिनाई होगी? आप में से सभी लोग एक ही जाति के तो नहीं हैं। तो क्या किसी को ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने में जाति की वजह से कोई अवरोध लग रहा है? प्रसाद ग्रहण करने में जाति की वजह से कोई अवरोध लग रहा है? अनर्थ की वजह से लग रहा हो, एक अलग बात है। तो अनर्थ तो जाति डिपेंडेंट नहीं है। अगर अनर्थ जाति डिपेंडेंट होते तो फिर हरिदास ठाकुर जी को तो बहुत होने चाहिए थे। क्या आप लॉजिक समझ रहे हैं सारा? यानी कि टेक्निक सिखा दी जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। भाई, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन उड़ाना कितना मुश्किल कार्य है बताइए। कल्याण प्रभु, आपको स्कूटी तो फास्ट लगती होगी शायद, 40 की स्पीड चलती है। आप चलाना सीख रहे हैं और सोचो वो 400 भी चलती तब
कितने लोगों की दम है यहाँ पे कि वो 400 किलोमीटर पर आवर की बाइक चला लेगा? कोई हीरो है यहाँ पे, कोई हीरोइन? तो वो मुश्किल। और हवाई जहाज की स्पीड कितनी तेज होती है? मैक 1। मैक 1 समझते हैं, मतलब साउंड की स्पीड से चलता है वो, उससे भी ऊपर। तो ये एक सिंपल सी लड़की जो कि अगर कुछ और चुनाव करती है तो हाउसवाइफ बन जाती है। मैं हाउसवाइफ को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निम्न है एयर पायलट से, लेकिन मैं इतनी बात बोल रहा हूँ कि शिक्षा की बात है। और जो माता जी रोटी बना रही हैं उनको शिक्षा दी गई तब ना बना रही हैं। हमारे एक वक्त हैं, नाम तो अब नहीं रखा, अभी है भी नहीं, तो नाम रख ले रहे हैं, राजेश प्रभु बता रहे थे, राजेश मल्होत्रा प्रभु, कि जीवन में पानी भी खुद से नहीं लिए। बताइए, तो उनको अब उनसे कहो लौकी कैसे काटी जाती है, तो लौकी भी ना काट पाएंगे वो। तो शिक्षा की बात है। अग्रीड? तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि महाप्रभु इज नॉट ओमिटिंग एनीवन। हर व्यक्ति को गोस्वामी के पद तक उठाने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा गया है। यानी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हर भक्त के लिए लिखा गया है। जो भी व्यक्ति गोस्वामी बनना चाहता है, आप कहेंगे पीछे लगे गोस्वामी काहे गोस्वामी? तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में चले जाइए, आखिरी लाइन पर प्रभुपाद कहते हैं इंट्रोडक्शन में कि पहले व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा, तब उच्चतर चीजें उसको प्रकट करी जाएंगी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा बात क्या बोली जा रही है। तो आप समझ रहे हैं ये ग्रंथ पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना गोस्वामी बने हम भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। स्वीकार है सबको, कोई विरोध तो है नहीं। तो गोस्वामी बने कैसे? भाई देखो, एक बात है, अभी मुकुंद सेवनी कल हमको बोल रही थी, प्रभु जी मैं दिन भर भजन नहीं कर सकती। ये समझी नहीं कि भजन क्या है, और ये हम समझेंगे आगे जाकर। ये अनुशीलन का मतलब क्या है, भजन का मतलब क्या है। भज धातु से ये भजन शब्द आता है। भज मतलब सेवा। तो सेवा केवल आप मन से करते हैं या सेवा केवल वाणी से करते हैं, केवल लिप सर्विस होती है? कोई वैष्णव घर में आए, उनको आप बोले हरे कृष्ण प्रभु जी, बस हो गई सेवा? मोक्ष माता जी काहे पराठे खिला रही थी आप? हम लोग जब मिले थे वहाँ पे डॉक्टर के साथ पास में, तो वहाँ तो आप केवल जप नहीं कर रही थी, आप भक्तों को मिली, आपने पराठे भी दी, तो क्या वो सेवा नहीं हुई थी? हमने भी आपको प्रसाद दिया था। तो आप देख रहे हैं कि कोई सेवा हाथ से होती है, नॉट हाथ से, शरीर से होती है, कोई सेवा मन से होती है, और कोई सेवा आपकी वाणी से होती है। तो यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में इतना सुंदर वर्णन किया जाएगा कि कैसे आप अपने पूरे दिन को, आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं विभिन्न प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए। आप वाणी से कैसे कर सकते हो, आप नाक से कैसे कर सकते हो, कान से कैसे कर सकते हो, हाथ से कैसे कर सकते हो, पाँव से कैसे कर सकते हो, ये अलग अलग टेक्निक इसमें बताई जाएंगी। तो आपके लिए और मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि हम अपने पूरे दिन को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि गृहस्थी में रहते हुए, सिंपल घर में रहते हुए भी हम अपनी विभिन्न कर्मों को भगवान से जोड़ दें और वो भगवान की भक्ति की क्रियाएं हो जाए। और इस प्रकार से हमारे लिए गोस्वामी बनना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो गोस्वामी शब्द सुनते ही व्यक्ति डर जाएगा, जबकि भगवान गृहस्थी को संन्यास का उपदेश दे रहे हैं। यत करोषि यद अश्नासी यद जुहुषि दासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष बदर्पणम शुभाशुभ फलेरव मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मान उपैशसी। बिल्कुल स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि आप गृहस्थी में रहते हुए, घर आदि में रहते हुए भी कैसे संन्यास को स्वीकार कर सकते हैं। अभी देखिए, एक सिंपल सी बात है, कल ही एक माता जी बोले, हम नाम ले रहे, तुंग विद्या माता जी बोल रही, उनकी माँ पड़ गई बीमार, तो बोली कि प्रभु जी अब तो मैं डिप्रेस हो रही हूँ, भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, ये फलान ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। तो अब ये समझावट में कमी है ना, कि आप सोच रहे हो या वो सोच रही हैं कि केवल जब वो प्रवचन कर रही हैं या सुन रही हैं या जप कर रही हैं बस तभी भक्ति कर रही हैं, है ना। लेकिन आप घर में अगर विग्रह है, आप घर की सफाई कर रहे हैं, तो क्या वह भक्ति नहीं है? आप किसी मंदिर में जाइए और वहाँ धूल जमी हो तो आप कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा मंदिर है? आप नहीं कहेंगे, अरे यार भगवान की सेवा तो चल रही है लेकिन अब सफाई नहीं हो रही है। तो घर को आप देख कैसे रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये अच्छे भक्तों को भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है कि अगर आप कहें कि भगवान की जो मंदिर घर की सफाई कर रहे हैं तो वह सेवा नहीं है। तो परिचर्या किसको कहते हैं? परिचर्या किसको कहते हैं? दास्यम किसको कहते हैं? सब्जी लेने जा रहे हैं तो भक्ति नहीं है ना? या भोजन बना रहे हैं? अद्वैत आचार्य से बड़ा भक्त कौन है बता दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ सफल हैं, मुझे भगवान के लिए भोजन बनाने को मिला। तो आप ये समझे ही नहीं कि भक्ति क्या है। आपका मतलब, वो थर्ड पर्सन बोल रहा हूं, वो व्यक्ति समझा ही नहीं कि भक्ति क्या है। या कोई किसी के बच्चा हुआ तो बच्चे का ध्यान रख रही, तो वो तो भक्ति नहीं है ना, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन भगवान तो प्रभुपाद स्पष्ट बोले, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेटी वर्शिप।
उसको ऐसा परिवेश देना ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो आप ये समझिए, ये पूरा एक बहुत बड़ा डायमेंशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। ये इतना कह सकते हैं संकीर्ण नहीं है कि अब बस अब एक ही चीज़ भक्ति और बाकी चीज़ भक्ति है ही नहीं। और आप देखेंगे कैसे मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर के मार्जन करना। प्रभुपाद बिल कितनी बार इस बात को स्पष्ट समझाएं कि कोई व्यक्ति आरती कर रहा है और कोई मंदिर में सफाई कर रहा है, वो दोनों एक ही लेवल पे हैं और दोनों ही भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। तो भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक समझेगा व्यक्ति तो समझ पाएगा कि कैसे बड़ी आसानी से वे गोस्वामी के पद पे उठ सकता है। ये बात इस ग्रंथ पे दी जा रही है। तो ये ग्रंथ हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मैं उन माता जी को बोला, तुंग विद्या को बोला कि गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। तो गोपियां घर का कौन सा काम छोड़ी थी, जरा बताइए। चैट तो ऑन है। कौन सा काम छोड़ी थी कि उनके पास, हाँ बाय द वे, गोपियों के पास मिक्सी और फ्रिज और क्या वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी। अब सोचिए कितना काम करना पड़ेगा। और तब भी वो हाईएस्ट डिवोटी कही गई हैं। तब है ना, हम गलत तो कुछ नहीं कह रहे ना। माता सची तो खाना बनाती नहीं थी कभी। चेतन महाप्रभु की माँ और यमुना क्या नाम है इनका, यशोदा मैया, उनके पास तो फ्रिज है ना। भागवत में लिखा है उनके पास फ्रिज है। मैं फ्रिज के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि सुविधाएं जो आप सोच रहे हो, जिसने सो कॉल्ड टाइम बचा दिया है, वह भी नहीं थी उनके पास, फिर भी सेवा में लगी रहती थी, फिर भी उनको महान भक्त कहा गया है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि गोस्वामी होने का मतलब है भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप से अपनी इंद्रियों को लगा के रखे रहना। एंड इफ यू आर इंगेज इन दैट वे यू शुड बी हैप्पी। ये देखिए कि आप कौन सी इंद्रियों को लगाए हुए हैं, बस इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे। ये सिंपल सी बात, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को बिना किसी एक्सेप्शन के सभी को गोस्वामी के पद तक उठाए, बिना आपको कुछ ज़्यादा मेहनत किए। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस केवल ट्रेनिंग लेनी है। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मल्लिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। अब देखिए इस बात पे ये गंभीर बात है कि तुरंत वह नहीं छोड़े थे, कुछ समय के बाद छोड़े थे। ऐसा नहीं कि मिले और तुरंत छोड़ दिए थे, लेकिन संकल्प ले लिया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेते आए। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि आप धन सारा का सारा परिवार वाले को दे दिए और बोले कि अब मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया हूँ। What it shows your deep attachment to your family members. किस प्रकार से करना है, व्यवहार कैसा करना है, ये भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। होता है बहुत बार मंदिर में लोग आते थे, हम सब कुछ अपने परिवार वालों को दे के आ गए, अब हम आए हैं तो तुम्हारा क्या करेंगे हम मतलब भक्त लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा क्या करेंगे, यानी कि तुम अपनी आसक्ति दिखा रहे हो ना कि सारा सारा संपत्ति तुम अपने परिवार वालों को दे दिए, तो मंदिर को या भगवान को कुछ भी देना नहीं चाहते हो, ये दिखा रहे हो ना। पर पीपल आर इग्नोरेंट। तो देखिए रूप गोस्वामी पहली शिक्षा दे रहे हैं कि धन गलत नहीं है, लेकिन धन का उपयोग कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा समान रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। यही मैं एक भक्त को बता रहा था, मैं नाम नहीं रखूंगा, कि आपको व्यवहार भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कठिनाई आए और हम लोगों से भीख मांगते हुए चलें। ये भी आप भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे। रूप गोस्वामी इस बात को भी रखेंगे, वन शुड नॉट पुट वन सेल्फ इन हम्बल पोजिशन। हम्बल नहीं होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को नहीं मिसमैनेजमेंट करना चाहिए कि आप गरीबी में आ जाएं और आप भीख मांगे सबके सामने। ये आप देखना आगे जाकर, एक एक बात बढ़िया से बता रहे हैं।
बहुत अच्छे से बता रहे हैं, पूरा पूरा कवर करेंगे। दिस इज वेरी अमेजिंग ना, कि भक्ति में ये बात बताने की क्या जरूरत है। आप देखना, मैं दिखाऊंगा। वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। धन हमारा नहीं है, लेकिन भगवान का है, और कैसे उपयोग करना है वह सीखना व्यक्ति को चाहिए। समझ में आ गया? 25%, अरे 50% भगवान की सेवा के लिए डायरेक्ट होना चाहिए, 25% इमरजेंसी के लिए, 25% संबंधियों के लिए। ये आदर्श है तो कम से कम 10% तो भगवान के लिए देना शुरू कीजिए। हमने अपने जो मेरी इनकम है उसका जो एक सेक्शन डोनेशन का सेक्शन, वो हम अपने लिए खर्च करेंगे ही नहीं। अपने लिए तो वैसे भी क्या करते हैं, सब भगवान के लिए जाता है, लेकिन वो खर्चा में जाएगा ही नहीं। वो मान लीजिए कुछ भक्त लोग गार्लैंड्स के लिए देते, तो वो सारा मेरा हिसाब रखा हुआ है कि ये आ रहा है, इतना जा रहा है, एक खाता बुक ऐप है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। तो जो वो पैसा किसी और चीज़ के लिए लगेगा नहीं, भगवान की सेवा के लिए ही लगेगा, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा, और मुझको जितना लाभ मिलेगा उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब रोज है ना, मुझे मेरा भाग गया कि भक्त लोग दे रहे हैं, कितना आसान है। मंदिर जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहीं पे फ्लावर गार्लैंड वाला रखा खड़ा रहता है, 3 तुलसी की माला ले लिए, गार्लैंड ले लिया, जाके भगवान को अर्पण कर दिया। एक गार्लैंड अर्पण किया था ना उसने, क्या नाम था उसका, सुदामा ने। तो भगवान ने कहा तुम पूरा जीवन सुखी रहोगे और अब बाद में वैकुंठ चले जाओगे। तो बताओ, जा ही रहे हैं, वो बना के रेडी रखा है, तुलसी की माला ऐसे भगवान को पसंद है, भक्त ने डोनेशन भेज रखा है, तो काहे इसको मौका चूके। मे बी इट इज माई लास्ट डे। लेकिन लोग ऐसे आसक्त रहते हैं। अभी वेदवाद में बता रही थी, क्या हुआ था, एमएलए कुछ कोई क्रैश हुआ है हवाई जहाज का, मुझे पता नहीं, इनने अहमदाबाद से कोई फ्लाइट जा रही होगी, सब मर गए, सारे के सारे लोग मर गए। एक एमएलए की कोई फैमिली मर गई, तो कितना एमएलए ने पैसा इकट्ठा किया होगा। अब तुम्हारा पैसा क्या करेगा। आज मैं एक भक्त को बोल रहा था, काफी धनाढ्य हैं, केशव सखा प्रभु को बोल रहा था, तुमने कहा प्रभु बना अर्पण कीजिए तुलसी माला, खाली हाथ मत जाइए, ये तरीका नहीं होता है। गाय आज लेके आए हो एक, हमने कहा एक लेके आए, हमने कहा एक क्यों लाए हो, 3 लाना चाहिए, 3 ऑल्टर है। ये लोग बड़ा सोचते हैं, आगे के लिए सोचो। अगर तो हम भी तो कह रहे हैं आगे के लिए सोचो, अगले जन्म के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। सब एक ही जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान की सेवा जितनी बन जाए शरीर से करना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि अपने घर में कैसे कैसे सब होगा बता रहा हूं आपको। अपने घर में उन सजावट के लिए एक भी चीज मत रखिए, यूज की हर चीज रखिए, सजावट की एक भी चीज मत रखिए। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं मेरे घर में ऐसी कुछ भी सजावट की चीज नहीं है। चेक करिए, आप लोग रेड मारिए, कुछ सजा हो तो तुरंत बाहर निकाल देंगे। बहुत मैं खुश हूं कि मेरा घर छोटा है, क्योंकि मुझे सजाने के लिए चीजें भरनी नहीं पड़ती हैं। ये कितने लोग की प्रॉब्लम है ये, कि आपका घर बड़ा है और इस कारण से खाली खाली लगने के कारण कोई फ्लावर वेस, कोई ये जबरदस्ती चीजें रखी रहे, कुछ भी उपयोग नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी घर छोटा है। एक तो मैनेजमेंट कम, भक्ति के लिए देख टाइम, और भरना नहीं पड़ता है। मोक्ष रूप माता जी, यू कैन रिलेट विद इट। इज नॉट, घर बहुत बड़ा नहीं है तो ईजी है ना, एक फ्रिज रख दिया, एक काम हो गया। यू डोंट नीड मोर देन दैट। वस्तुएं भगवत संबंधी रखिए। इसी को तो बोला गया युक्त वैराग्य मुच्यते, ये सब आगे आएंगे श्लोकों को। तो ये कब हो पाएगा, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को स्वीकार करे, लेकिन लग्जरी ना बढ़ाए फालतू की, ये चीजें हैं। और नहीं तो व्यक्ति को तो अब बिल्कुल जितना पैसा कमा रहा है उसकी डबल सैलरी हो जाएगी, फिर भी कम लगता है। हम आपको नाम तो नहीं रखेंगे। एक माता जी आज एक डॉक्टर के पास गए, हकीम जी के पास, तो मैंने दिखाया कि हकीम जी कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो उनको नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, फिर कर रहा है उनका, तो कह रही है कि प्रभु जी डर लग रहा है, ऐसा करती हूँ हकीम जी से मिल के आती हूँ, फिर सोचूंगी कि नौकरी छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी बता दें। हमने कहा बहुत बड़ी बीमारी भी होगी तो 3,000 रुपये की दवाई देते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपए तुमसे चार्ज कर लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति धन कमाता है उतना उसको लगता है कि ये कम है, आगे कैसे चलेगा हमारा। तो इस अभ्यास को बनाइए कि जो आपकी आवश्यकता है उसको जरूर स्वीकार करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस डेकोरेशन के लिए नहीं अपना चीजें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सहायता आप कर पाएंगे दूसरों की। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। इतना ना कर पाए, कम से कम 10% तो निकाले भक्तों की सेवा के लिए। 10% तो कोई काम मुश्किल नहीं है ना, भगवान की सेवा के लिए निकाले। कहीं तो शुरू करिए, कुछ तो शुरू कीजिए। अगर 50% बहुत ज्यादा लग रहा है तो देखिए, एक अमीर आदमी हो और चाहे गरीब आदमी हो, खाता उतना ही है, तो उसके बाद जो सुविधाएं होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। एक, दो, तीन, 4 और 5 घर एक भक्त के हैं जिनसे हम बात कर रहे थे आज। 5 होम्स, एक 4 करोड़ का, एक 1.5 करोड़ का, एक
शायद ये जो बन रहा है वो 1 करोड़ का, उसके बाद दूसरा 25 लाख का। कमजोर आदमी है। मुझे हंसी आ रही कि जहां हम रह रहे हैं तो मकान मालिक भी भक्त हैं, वो बोले वो प्रभु जी वो 10% बढ़ेगा किराया उसका। मैंने कहा हाँ ठीक है 700 रुपये बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, नॉट अ बिग थिंग, इज इट नॉट? कितना हेडेक है हर चीज के लिए बचाने के लिए। जितना आप समझ जितना इकट्ठा करेंगे जरूरी नहीं कि उतना आप दे भी पाएंगे, और उसमें प्रयास में बहुत समय खराब होगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने धन का विभाजन करना चाहिए टू बिकम गोस्वामी। ठीक है। बाद में जब सकार मल्लिक ने भी एक बात और ध्यान रखिएगा कि भगवान को नहीं देंगे तो भगवान तो सब कुछ ले लेंगे। 50% अभी देने के लिए बोल रहे हैं, बाद में कहेंगे अच्छा सब ले लूंगा, 100% ले लूंगा। आपको याद है ना जब नोटबंदी हुई थी तो उससे पहले बोला गया था, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था, बाद में समझ में आया कि वो बोल रहे थे कि तुम्हारा कुछ काला धन हो तो दे दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये ऐसा कुछ तो बोल रहे थे। और जब वो लिमिट खत्म हो गई तो अब नोट ही बंद हो गया, तुम्हारा सारा पैसा ही खराब हो गया, है कि नहीं? हाँ पानी में बह गया। तो अभी भगवान को देंगे तो अगले जन्म में खूब मिलेगा। अगर भगवान के पास नहीं भी गए तो भगवान को जो दिया जाता है वो कितना वापस आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर अगले जन्म में चाहिए तब भी भगवान को दीजिए अगर चाहिए, और अगर भगवान चाहिए तो भी भगवान को दीजिए। देने की आदत होनी चाहिए। यू मेक अ कोटा कि हम 1000, 500 जो भी आपका हिसाब किताब है, 5000, 6000 जो भी है भगवान की सेवा में लगाएंगे ही, वो उनका है ही। जैसे मैं एक भक्त को पूछ ही रहा था कि मेरा टैक्स कितना पड़ता है, कहते हैं 30% 31%। तो हमने कहा 32 हो जाएगा तब क्या करोगे? ये देंगे। गॉट इट? तुम 30, हम तो सोच रहे थे तुम 31 बोल रहे हो, तो 31 की जगह 32 हो जाएगा तब भी दोगे ना। तो उसमें 2-4% भगवान के लिए भी रख लीजिए। लेकिन जब व्यक्ति इतना अपने धन से आसक्त होता है कि उसको कुछ करना नहीं चाहता है, भगवान को नहीं देना चाहता, तो भगवान कहते नहीं दोगे तो ठीक है तो हम ले लेंगे। पीपल हैव टू रिकॉग्नाइज कि जो कुछ भी है वो भगवान ने दिया है, उसमें से कुछ मांग रहे हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, आप कुछ संकल्प ले लीजिए भगवान को देने का, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो। जैसे कोई गार्लैंड देना है या फ्लावर देने हैं, एक बार आप उसको स्टार्ट कर देंगे तो देने की उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी। यू सी दैट इट हैपेंस, एंड दैट इज अ साइन ऑफ अफेक्शन इन योर हार्ट। जैसे आप साधु लोग, हम लोग तो साधु जीवन भी जिए हैं, तो जब हम जाते हैं भक्तों का प्रेम होता है तो 2 रोटी दे के संतुष्ट नहीं हो जाती है माता जी, और लीजिए और लीजिए। ये है प्रेम का, श्रद्धा का लक्षण जो आप अपने हृदय में अनुभव करते हैं, बशर्ते भगवान की सेवा करें तो। दैट्स द पॉइंट। व्हेन यू डू वांट टू डू बेटर एंड बेटर फॉर कृष्णा, दैट इज अ साइन ऑफ प्योर चैंटिंग। मैं समझा पा रहा हूं? जब निरपराधिक रूप से करेंगे तो उसका प्रभाव किसी भी सेवा में लगेगा, वो भार नहीं लगेगी, वो और करने और अच्छे से करने का मन करेगा, चाहे कोई भी सेवा हो। ठीक है, काफी बातें बताए आपको धन के बारे में, आगे पढ़ते हैं। बाद में जब साकार मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा, साकार मलिक मतलब सनातन गोस्वामी ने, तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। अब आप देखिएगा कितनी बड़ी समस्या इनके सामने आ गई। पढ़िए। किंतु साकर मल्लिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था, और इस तरह वे हुसैन शाह की जेल से बच निकले। हाँ, अब इस पे मैं कथा बताता हूँ थोड़ी सी, ये इंटरेस्टिंग है। सनातन गोस्वामी जी को बंद कर दी। एक्चुअली हुआ क्या, रूप गोस्वामी जी चले गए। अब सनातन गोस्वामी जी नौकरी नहीं करना चाह रहे थे, तो वह अपने घर में आ गए और पंडितों के संग बैठ करके, भक्त पंडितों के संग बैठकर भागवतम की चर्चा करने लगे। तो ये हुसैन शाह को मालूम चला और बोले मैं बीमार हूँ, तो उसने कविराज को भेजा इनकी नब्ज चेक करने के लिए। देखिए ऐसे में बोल दूँ मेरे सर में दर्द है, ये है, तो आप कैसे जानोगे, लेकिन जो नब्ज देखने वाला है उस समय जानते थे वो, तो नब्ज देख के मालूम कर लेगा कि वो पूरा ठीक थे, कोई बीमारी नहीं थी इनको। बोले कोई बीमारी नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अब वो पहुंच गया, वो कथा चर्चा हो रही तो उसी सभा में पहुंच गया नवाब हुसैन शाह। कहते ये क्या है, मैं जा रहा हूं उधर महाराज प्रतापरुद्र से युद्ध करने के लिए उड़ीसा में, और उधर तुम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और लिटरली ये अपने छोटे भाई की तरह सनातन गोस्वामी को मानते थे।
तो सनातन गोस्वामी कहे कि देखिए आप ईश्वर से को दुख देने जा रहे हैं, मतलब भगवान जगन्नाथ जी को दुख देने जा रहे हैं, मैं सहायता कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से सेवा नहीं हो सकती, आपको जो करना है वो करें। तो बड़ा क्रुद्ध होकर के इनको जेल में डाल देता है। लेकिन अब हुआ ये था कि रूप गोस्वामी जी, आपको याद है कि पैसा उनके पास बहुत था, उन्होंने एक बैंकर कह लीजिए, साहूकार के पास रख दिया था, साहूकार कह लीजिए, मोहतक, मतलब वटेवर, एक बिजनेसमैन के पास रख दिया था। तो वो पैसे की व्यवस्था पता नहीं कैसे, लेकिन सनातन गोस्वामी ने करी। अब ऑब्वियसली जेल में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ रहा होगा। तो अब सनातन गोस्वामी जी को बांधा हुआ था जो हथकड़ियों से, तो वहाँ पे एक जो जेलर था उससे वो बात किए कि हम मुझको छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे नवाब हुसैन शाह। तो कहते हैं नहीं नहीं, देखिए आप उनको बोलना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं गया बाहर नदी में स्नान, मतलब सुबह के कृत्य करने के लिए, और उसमें डूब के मर गया, मैं वापस नहीं आऊँगा और मैं मक्का चला जाऊँगा। सनातन गोस्वामी, अब ये देखिए सनातन गोस्वामी एकदम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। क्या सनातन गोस्वामी वहाँ जेल से भाग करके मक्का गए? लेकिन आप देख रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जो करना आवश्यक है वो किया, और अपनी बुद्धि का उपयोग भी किया। ऐसा नहीं कि वो भगवान के शरणागत नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जब कोई आवश्यकता पड़ती तो बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं होता है। पूरा दिमाग लगाए कि कैसे इस जेल से हम बाहर निकल सके। तब भी वो नहीं माना, तो उन्हें कुछ 5,000 सोने की अशर्फी का प्रलोभन दिया, तब भी उसको नहीं माना। तब 10,000 अशर्फियाँ उनने प्रलोभन दिया, तब वो मान गया। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज मुझे वो मतलब क्लास दे रहे थे, एक इंटरेस्टिंग एंगल बताया। सनातन गोस्वामी, मुझे नहीं पता कि मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन महाराज कुछ बताए उसको इस तरह से कि सनातन गोस्वामी उसको ये भी शायद बोला कि मैंने पढ़ा नहीं उसे, कि तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मेरे लिए वापस मंत्री पद प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। समझे, मैं तो मान जाऊंगा नवाब हुसैन शाह की बात, फिर तुमको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ है, मतलब या तो उसने ऐसा डिसाइड, मतलब उसने उसको ऐसा लगा कि अगर मैं इनको नहीं मतलब उनको करूंगा, सहायता नहीं करूंगा, तो ये कोई अपराधी तो है नहीं, कोई पापी, कोई विद्रोह तो नहीं किए मैं, वो मान जाएंगे, तो फिर मंत्री पद उनको मिल जाएगा, फिर ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भी हम कुछ समझ सकते हैं, ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा, और कोई ग्रंथ में विचार किया गया वैसा, समझ रहे हैं। तो पैसे का भी प्रलोभन दिए, और कुछ ये बात भी रही होगी कि इसको इनकी सहायता नहीं करेंगे, और उससे पहले भी सहायता सनातन गोस्वामी ने करी थी उनकी, तो ऐसे कुछ बातें थी। तो उनको छोड़ दिया, तो फिर वहाँ से वो निकल गए। तो इस प्रकार से वो जेल से बच निकले। पढ़िए आगे। बाद में श्रीला सनातन गोस्वामी के नाम से बाद में ये श्रीला सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। लेकिन एक प्रश्न हो जाएगा कि अब जो नवाब था वह हिंदुओं को परेशान नहीं किया। पहले उसने बोला था कि तुम लोग अगर सेवा नहीं करोगे तो हिंदुओं को परेशान करूंगा। तो अब परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को, प्रश्न को उठाए, कहे somehow that he forgot। वो भूल गया इस बात को कि उसने ऐसा कहा था। भाई देखो, चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में, तो बुलवा दिए। तो उसने जो परेशान किया वो किया, लेकिन एक्स्ट्रा परेशान नहीं किया। ठीक है। श्रीला रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित हैं। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। श्रीनिवास आचार्य ने षड गोस्वामियों की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। क्या क्या पॉइंट है, थोड़ा समझना होगा।
श्रील रूप गोस्वामी जी को 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पे शिक्षा दिया। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट या मान के चलिए 1 घंटा चर्चा करी गीता की, और वह विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ हुआ। तो वो ही श्री कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और सुबह से शाम तक चर्चा हो रही है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। यद्यपि मैं दशाश्वमेध घाट पे नहीं गया हूँ, पता नहीं अभी आप गए हो? मैंने गया। नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू इलाहाबाद, देन विल सी, आई डोंट नो। आप गए हो? अच्छा, शांत जगह है अभी कि भीड़ है वहाँ पे? पंडागिरी हो गया होगा। उस जमाने में ऐसा लगता है कि बहुत शांत रहा होगा, जो भी रहा हो। तो चैतन्य महाप्रभु घाट लिखा है तो वहाँ पे है। नहीं, हम किसी को लेके नहीं जाएंगे, हरी बोल क्यों बोल रहे हैं? हम किसी को लेके तो नहीं जाएंगे, तो बोला कि यात्रा लेके जाएंगे अकेले जाएंगे। भीड़ मतलब भक्तों के संग बहुत सारे भीड़ लेकर नहीं जा पाते हम। अरे उसका चप्पल खो गई उसकी, यही मैनेज करते रहो, हम अकेले जाएंगे। वो ठीक है। अच्छा, किस लिए बोला आपने? रुकिए, हरी बोल क्यों बोला? देखिए, हैप्पी फॉर यू इसलिए बोला। अच्छा ठीक है, तब तो ठीक है, हाँ थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक वह भगवान के बारे में, भगवान उनको शिक्षा दिए। तो उस शिक्षा को जो महाप्रभु दी वो तो स्वतः प्रमाण है, फिर भी उसको शास्त्र के प्रमाण पर आधारित, उसका आधार प्रस्तुत किया श्रील रूप गोस्वामी जी ने। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारणे त्रिभुवने मन्य शरण्या करौ। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं श्रीला श्रीनिवास आचार्य षट गोस्वामियों के अष्टक में? वो बोल रहे हैं कि नाना शास्त्र विचारणेक निपुणों, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में निपुण थे सभी के षट गोस्वामी। सद्धर्म संस्थापकौ, सद्धर्म जो भक्ति का धर्म है उसकी संस्थापना करने के लिए। जैसे एक सिंपल सी बात, भक्ति क्या केवल ब्राह्मण परिवार के लोग कर सकते हैं? नहीं, भक्ति सभी लोग कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट को समझाने के लिए वो शास्त्र के कई उदाहरण देते हैं। भक्ति अविद्या का भी नाश कर देती है, तो इसके भी उदाहरण वह शास्त्र से देते हैं। तो बेसिकली हमें श्रीला रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में ही शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमको और अपने से अलग अलग पुराण पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उन्हें सारे पुराणों का जो सार है भक्ति, उसको ग्रहण करके, उसको स्वीकार करके हमारे सामने इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर दिया है। तो आप देखेंगे, ये शैली देखिएगा कि कोई पॉइंट बोलेंगे उसके कई शास्त्र के प्रमाण। आप बार बार उसको अंदर बाहर करते हो, जैसे डिस्टर्बेंस ना, आप बाहर रख सकते हैं ना क्लास में उसको, हर बार अंदर बाहर, हर बार अंदर बाहर। आप रख लीजिए एक बार अंदर उसको। It shows no अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। शांति से क्लास सुनो यार। क्या देखिए बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आपको ये नहीं कि देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग स्वतंत्र रूप से शास्त्र पढ़ लेंगे, ये पढ़ ले, स्कंद पुराण पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें और समझ जाएंगे। नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो सद्धर्म की संस्थापना करने के लिए आवश्यक था वो सारी बातें श्रील रूप गोस्वामी जी ने ग्रहण करके रख ली है। ये बात है। ओके। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। ही हैज ऑथराइज्ड इट। अतएव हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा विदेशी लोगों को भी दी है, मतलब विदेशी शरीर में थे, तो वह प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा अधिकृत है। आप देखना आगे जाकर के सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो भारतीय हैं या ब्राह्मण परिवार से उन्हीं को ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये सब बात गलत है। तो श्रील रूप गोस्वामी जी जो महाप्रभु के अनुयायी हैं और उन्हें शास्त्र के अनुसार स्थापित किया, जो जो बातें करी हैं आप देखना। एक छोटी से छोटी बात भी कि भाई मतलब किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, मंदिर में चप्पल लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कौन से वस्त्र पहन के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सारी बातें बिल्कुल शास्त्र से कोट करके रखी गई हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल बेचने के लिए करी है। तो लिखा है, आप लोग देखिए ध्यान से, नहीं लिखा इसमें? श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की है। ही देखिए, बात थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि कोई तुम किताब वितरण करने जा रहे हो और पूछो, कोई पूछे कि इसमें क्या लिखा है, तो क्या हमको नहीं पता।
तो फिर तुम किताब वितरण क्यों कर रहे हो? और गुरु महाराज ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि कृपया ऐसी कोई किताब वितरण ना करना जो आपने पढ़ी ना हो, बिकॉज यू आर चीटिंग। डू यू एग्री? ये बड़ी अच्छी किताब है, आपने पढ़ी है? नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो अच्छी है? वो हमारे लीडर ने कहा है कि अच्छी है इसलिए बोलो। नॉट दैट वे। या हमारे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, यार पॉइंट्स का अचार डालोगे? पॉइंट्स तो अच्छा ये बताओ कि चौथी नंबर में फिजिक्स में फिजिक्स तो होती थी चौथी नंबर में, सॉरी चौथी क्लास में अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी आपको पसंद है, चलो वेद बात नहीं, चौथी क्लास में अंग्रेजी में कितने नंबर आए थे, कितने पॉइंट्स आए थे आपके? याद नहीं। दैट मीन्स यू डोंट केयर, इज इट नॉट? आई ऑल्सो डोंट केयर मेरे ज्योग्राफी में कितने नंबर आए थे। ये याद है कि हिस्ट्री के लिए पिटाई हुई थी, लेकिन ये याद नहीं कि हिस्ट्री में नंबर कितने आए थे। पास तो हुए थे, 6 ही नंबर आ गए थे। आप जब किसी को, मान लीजिए आप किसी रोग से पीड़ित थे, ठीक है, तो अब आपने कोई दवा ली ना, पहले ठीक हुए ना, तब आप दूसरे को बोलते भाई ये दवा ले, बड़ा तेरा काम हो जाएगा। और अगर आप कहें हमने नहीं ली, हम ठीक नहीं हुए, आप ले लो, तो व्हाट इज द पॉइंट? वी आर चीटिंग, इज इट नॉट? ये तो बड़ी, हम तो इसको ऐसे ग्रहण कर रहे हैं। मैं अगर किसी को भगवत गीता देता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ गीता पढ़ी है भाई, बड़ी अच्छी ग्रंथ है। ऐसे भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ केवल बांटने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए चाहते हैं हम लोग पढ़ें। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम लोग उसको पढ़ें और हम गोस्वामी के पद पे आरूढ़ हो सके। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट रॉन्ग वे ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जरूर बोल रहा हूँ, जहाँ केवल नंबर्स के लिए और वो क्या कहते हैं उसको फर्स्ट आने के लिए कर लेते हैं। ये भी हम लोग भी कर चुके हैं, इसलिए हम अपनी गलती बता रहे हैं। इतनी गीता बांट दी, यहाँ जाकर के यहाँ करते, ठीक है यहाँ से स्पॉन्सर ले लिया, ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस चीज़ पुस्तकें दी जानी चाहिए ऑन देयर ओन मेरिट। बल्कि एक बार एक भक्त बता रहे थे कि चंडीगढ़ में कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बोले व्यक्ति आप पूछा इसमें दुर्गा दुर्गा सप्तशती है? कहते हाँ है। ले गया। अब बताओ वो क्या सोचेगा भक्त के बारे में। और बुक का नाम था साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कहाँ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कहाँ दुर्गा सप्तशती? तो तुम प्रमाणित कर देंगे ना तुम चीटर हो, और सारे भक्तों का नाम खराब कर देंगे, सब लोग ऐसे ही करते हैं। ये कोई तरीका है? श्रील प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते थे, बुक्स विल गो ऑन देयर ओन मेरिट। आप बताओ बुक्स के बारे में, लेकिन आपको पढ़ाना होना चाहिए ना, पढ़ा होना चाहिए ना कि गीता में क्या लिखा हुआ है। दैट्स अ पॉइंट। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। एक आप यहाँ कोई व्यक्ति मुझे वोट दे कि जो इस लास्ट लाइन को नहीं चाहता है। कौन भक्त है यहाँ पे जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित नहीं होना चाहता है? ये तो कहेंगे आपको दिमाग नहीं, क्या प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके पीछे क्यों लगा रहता हूँ कि क्लास में आओ, क्योंकि आप मुझसे नहीं सुन रहे हैं। तो आप झूठ बोलते हैं, आप भी तो बोले जा रहे हो। नहीं, मेरे राइट साइड में प्रभुपाद बैठे हुए आपको सुना रहे हैं, मैं तो पीछे से फायर कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के पीछे से फायर कर रहा हूँ। बंदूक जो है वो प्रभुपाद जी कंधे पे चले, प्रभुपाद की बातों को पढ़ रहे हैं हम। एंड जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, हमारे हृदय का जो अंधकार है, अज्ञान है, वो कटता जा रहा है। लास्ट टाइम किसने नेटर ऑफ डिवोशन खोली थी? कब? लास्ट ईयर। हाँ, तो बस काफी पास ही है, 1 साल पहले। जो ग्रंथ आपको दृढ़ता देगा भक्ति में, दृढ़ता के अलावा कुछ चाहिए भक्ति में? आपने क्या सुना था? ये सुना था कि अगर भक्ति में दृढ़ रहे तो सारी स्टेजेस आ जाएंगी, ये सुना था ना माधुर्य कादम्बनी में। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रंथ जो हमको दृढ़ता प्रदान कर दे, उसको हमें तो पढ़ना चाहिए ना। वी वॉन्ट टू सेव आवर सेल्फ फर्स्ट, देन वी वॉन्ट टू सेव अदर्स। देखिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, उसको कटाक्ष के तरह मत लीजिएगा, मैं विवेक दे रहा हूं। वी वॉन्ट टू सेव अदर्स बट फर्स्ट वी वॉन्ट टू सेव आवरसेल्व्स। क्योंकि आज भी क्या नाम है, राधिका रमन प्रभु बड़े सुंदर भक्त हैं, बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे थे, बट वो भी वही बातें बोल रहे हैं कि स्ट्रगल्स आते हैं और ये आता है और कठिनाई आती है और श्रद्धा का क्राइसिस आता है, इत्यादि 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 इत्यादि। दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनन विद एनी डिवोटी।
उसको लगेगा कि मेरी श्रद्धा कम हो गई है, ये हो गया, मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि सारे कन्फ्यूजन आएंगे। लेकिन अगर आप इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, और जो मेरे साथ ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो लोग रोज अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके हृदय में ये भी द्वैतता आती है कि हम जप करें या ना करें। कोई ऐसा हो तो बताइए भी, कि वो नियमित क्लास में आ रहा हो और उसके मन में ये भी द्वैतता आती है, द्वैत समझते हैं, ड्युअलिटी आती है, क्या मुझे जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष तो मेरा भी होता है, आज भी हुआ संघर्ष, तब आज भी मतलब आज हुआ, स्वस्थ था, नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं था, तब संघर्ष हुआ। आप लोग का भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, इज इट नॉट? बट उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण वांट्स अस, कृष्ण संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करेंगे, कृष्ण इजी करना चाहते हैं, इजी करेंगे। लेकिन एक जो प्रबल, क्या मैं समझा पा रहा हूं, प्रबल इच्छा है भक्ति की, वो नहीं कम होती है। हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रवचन कर रहे थे क्लास में, वो बोल रहे थे कि जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारी चैंटिंग अच्छी हो जाती है। इसका विज्ञान आप समझिए, एकदम एकदम क्लियर समझ लेना चाहिए, दोबारा नहीं पूछना कभी इस बात को। जब हम जैसे नए भक्त उच्चतर भक्तों को सुनते हैं, श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी, परमहंस या एटलीस्ट मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारियों, तो उनकी श्रद्धा हम कान के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। मैं आज इस बात को सिंपल वे में समझा रहा था। जैसे मान लीजिए मुझको जॉइंटिस है, फाइन, चलो ठीक है, अब सामने वाले को जॉइंटिस नहीं है, तो वो मेरे सामने बैठकर रसगुल्ला खाएगा दबा करके, और वो बोलेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है, तो उसकी बात को सुन करके मुझे विश्वास होगा, यद्यपि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है कड़वेपन का, लेकिन बार बार सुनूंगा तो विश्वास होगा कि अगर मैं इसको खाता रहा तो जरूर यह मीठा लगेगा। क्या मैं समझा पाया? और नहीं तो अब मान लीजिए हमारे पूरे परिवार को जॉइंटिस है, तो सभी कहेंगे हाँ यार कड़वा लग रहा है, हाँ यार कड़वा लगता है, चलो नमकीन खा लेते हैं जो कि जहर है। गॉट इट? तो प्रभुपाद आचार्यों को महान सुख प्राप्त है, वह इस बात को अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, सुनते हैं तो हमें दृढ़ता मिलती है, यद्यपि हमें टेस्ट ना मिले, टेस्ट ना मिले किसी दिन एक अलग बात है, कि दृढ़ता मिलती है। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? एंड वंस यू आर फिक्स्ड, नो मैटर व्हाट कम्स, यू विल बी एबल टू डू भक्ति। आप दृढ़ हैं तो बाहर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं देख रहा हूं कि जिनका ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, और मैं इसको देख रहा हूं, प्रभुपाद बोले जिन लोगों का ग्रंथों का चर्चा करने में टेस्ट रहते हैं, उनके लिए भक्ति बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। समझ गए ना बात? श्रद्धा मतलब इच्छा, इच्छा बढ़ गई तो आपके लिए भक्ति करना क्या, कुछ भी करना बहुत आसान है। और नहीं तो व्यक्ति अब दरवाजे के बाहर भी नहीं निकल पाता। ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। 2 साल में मंगल आरती लिटरली गया ही नहीं, मतलब गया ही नहीं। ऐसा नहीं था कि जा नहीं सकता था, ऐसा भी नहीं था कि एकदम मैं बीमार था कि जा नहीं सकता था, लेकिन नहीं थी इच्छा, नहीं थी, बस नहीं जा रहा था। अब इच्छा है तो जा रहा हूं। तो मैं एकदम, अब मुझसे कोई ये कह देना कि मैं इस वजह से काम नहीं कर पाया, तो वो डांट ही खाएगा, क्योंकि बस वो ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं थी करने की। आप मेरी डांट स्वीकार कर लीजिएगा प्रेम से, लेकिन हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ होगा तो आप पहाड़ भी चढ़ जाओगे, क्योंकि लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं मूल बात बोल रहा हूँ वो ये है कि दृढ़ता मीन्स यू विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय रीडिंग दिस ग्रंथ। उम्मीद है कि आपको ये आमों को अच्छा लग रहा होगा। हमको बहुत अच्छा लगा था, हम अपनी गलती मान रहे हैं कि इसको तो पहले पढ़ाना चाहिए था, फिर शुरू करना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बस रुक रहे हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या फायदा होगा, क्या सीखा आपने? एक, कि हम गोस्वामी के पद पर स्थिर होंगे और कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो पाएंगे। और अगर एक बात आप नोट कर लीजिए, अगर निष्ठा, फिक्सिडनेस रही तो आपको भगवान का प्रेम जरूर मिलेगा, हम सभी को मिलेगा। बस लगे रहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं निष्ठा हाइला प्रेमेर तरंग। फिक्स हो जाए किसी भी भक्ति के अंग में, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में फिक्स हो जाए, करना ही है, तो भगवान निश्चित आपको भगवान के प्रेम की प्राप्ति कराएंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयां वो आ ही रही हैं क्योंकि भगवान दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप भक्ति में दृढ़ रहे, देन इट गिव्स मोर रीजन फॉर कृष्णा टू गिव यू भक्ति। कुछ समझे बात? वेदवादी समझ में आ रहा है बात? कठिनाइयां आएंगी लेकिन फिर भी आप लगे पड़े हैं, भक्ति करे जा रहे हैं, तो कृष्ण नहीं नेग्लेक्ट कर सकते आपको। वो कृतज्ञ होते जा रहे हैं कि इतनी मैंने कठिनाइयां दी हैं, फिर भी ये बच्चा मेरा को नहीं छोड़ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि एक बच्चा, माँ तमाचा भी मारती है फिर भी रोते रोते माँ की तरफ ही जाता है, वो कोई और की नहीं जाता कभी, है कि नहीं? सिंपल सी बात, कितनी अच्छी बात है।
तो बहुत बहुत बड़ी सहायता मिलती है इन वचनों के द्वारा, इस ग्रंथ के द्वारा। हमको बहुत उत्साह है इसको पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को भी मिलेगा उत्साह। लास्ट बात बोलूँगा, कल एक माता जी बड़ी दुखी थी, रो रही थी फू फू करके, तो खुद बोली, अरे प्रभु जी एक माला जप की हमको अच्छा लगा, तो पहुँच दिया आपके आंसू भगवान ने। हमने उनको एक बात बोली, हमने कहा आपने किसी व्यक्ति से बहुत प्रार्थना कर ली, अब आप भगवान से प्रार्थना करना शुरू करो। हमें प्रसन्नता हो रही है कि वो कुछ अपना साधना पे भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एंड यू सी दैट कृष्णा कैन गिव यू थिंग्स विच यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। तो हम आगे बातें को चर्चा बढ़ाएंगे, अभी क्या भक्ति का अर्थ है तो कुछ है वो हम कल पढ़ेंगे। गोस्वामी के पद पे पहुंचने के लिए और भक्ति में दृढ़ होने के लिए ये ग्रंथ हमारी बहुत बड़ी सहायता करेगा। कुछ कहना चाहते हैं भक्त, ना चाहते हुए भी अगर नाम जप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान देखते हैं कि लगा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये बात बोलने वाला था मैं। देखिए, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है और उसका मन कहीं और है, और एक जप कर रहा है और मन को लगा ही नहीं रहा है, उसका इफेक्ट एक ही है कि नहीं, कि मन भगवान में नहीं लगा है। लेकिन नियत में अंतर आ गया कि नहीं। हरे कृष्ण जब मन लगाने का प्रयास कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन नियत क्या है, नियत है कि मन लगे, नियत मतलब इच्छा। और एक कर रहा है हरे कृष्णा, लेकिन अब मन लग ही नहीं, मतलब मन लगा ही नहीं रहा है, वो व्हाट्सएप चेक कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसकी नियत ही नहीं है कि मन लगे। तब भी जीभ से बोलने का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरे वाले केस में हम लोग बड़ी आसानी से रह सकते हैं कि नहीं। इसका मैंने बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, देर इज नो फ्यूचर, देर इज नो पास्ट, देर इज ओनली प्रेजेंट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भूतकाल नहीं जिसका आप अनुभव कर सके, और ऐसा कोई भविष्य नहीं जिसका आप अनुभव कर सके। जो भी अनुभव होगा वो वर्तमान में है। आप वर्तमान में अपने मन को लाइए। मन चाहे कहीं भी गया हो, जब याद आ जाए कि नाम को सुनना है, आप नाम सुनिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ईजी है। कुछ समझ गए? कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, बस स्वीकार करने की बात है। भविष्य का कोई कंट्रोल नहीं। कल मरी जाए तो क्या करना, फिर क्या करेंगे आप? इतना क्या चिंता करना है। वर्तमान के बारे में सोचिए। आज का दिन मुझे भक्ति में बिताना है, कल का मुझे मतलब नहीं, कल जो हुआ उससे मतलब नहीं, आज कल क्या होगा उससे मुझे कोई उस पर कंट्रोल नहीं। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। और जो मैंने आपको बोला था कि कुछ जूस की फास्टिंग शुरू करो, वो आप करी नहीं। प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, आपको कुछ पता तो है नहीं, है ना, आपको कुछ ज्ञान तो है नहीं, आप कुछ ट्राई तो करते नहीं है। लग रहा है जूस वालों की फैक्ट्री से आपको ना वो कमीशन मिल रहा है, इसलिए आप बिकवा रहे हो जूसर। अब देखो, अब हिम्मत नहीं हो रही कि चैट करने की, अब नहीं आ रहा कोई उत्तर। तो काफ़ी संभावना तो यह होगा कि आप अपने शरीर से ही संघर्ष कर रहे हैं। हम बता रहे ना, दबा के हम खाते थे 9 बजे प्रसाद, और उस वक्त क्लास देते हुए भी नींद आती थी। मैं और कल्याण प्रभु गए थे ना हम लोग दिल्ली, हम लोग 2 बजे तक कुछ नहीं, केवल जूस ही जूस पिए गए। सुबह पिया, आपको पिला के गया था ना, हाँ, उनको ABC जूस पिलाया। उसके बाद 2 बजे तक की भूख नहीं लगी, फिर वहां जाकर गन्ने का जूस पी लिया। इट वाज जस्ट, लग ही नहीं रहा था तपस्या। तो कुछ ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद इस बात को बोले ना, स्वास्थ्य, भक्तिनाथ ठाकुर जी बोले स्वास्थ्य, साधना और सेवा। तो हम कुछ मतलब समझना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऐसे ही आपका उत्साह बना रहेगा। एक कह रहे शरीर से ज्यादा बच्चे कर, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। बच्चा जब तक है कोई दिक्कत नहीं, उसको सुनाते हुए हरे कृष्ण करिए, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो। अरे हमको भी, हम तो कोई बच्चा कुछ नहीं है, हम खुद ही हमारा इतना संघर्ष कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ, बिल्कुल। हमने नजर नहीं मारना, लेकिन एकदम स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, संघर्ष। क्या मैं एक माता जी को समझा रहा था, हाँ, वो बोल रही थी 7 से 8 के बीच में हमको जब में मजा नहीं आता। हमने कहा जब हम अपने मजे के लिए नहीं करते हैं, जब में भगवान को मजा आना चाहिए। देखिए आप माधुर्य कादम्बनी को पढ़ लीजिए। आपने सुना था ना कि रुचि के बाद आता है आसक्ति। तो आसक्ति के स्टेज पर व्यक्ति को कैसा भी नाम सुनने को मिल जाए उसे बड़ा अच्छा लगता है। समझे बात? कोई कथा भगवान के बारे में कैसा ही बोल रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कौन से स्टेज पे है? तुलसी महारानी कौन से स्टेज पे है? रुचि की, आसक्ति की, भाव या प्रेम? तो स्पष्ट है, तुलसी महारानी तो भगवान की पार्षदा हैं। तो प्रेम के भी हायर स्टेजेस, भाई जो आपको गोपी में सेवा में देने के लिए अधिकारी हैं, वो कितनी बड़ी भक्त होंगी, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि भाई जब हमको नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं। तुलसी देवी को तो हरे कृष्णा, जैसे आज मैं तुझे इनके पीछे बैठ के जब करा रहा तो बात नहीं के,
और जैसे इनको नींद आए तो मैं इनको कोचूं, जब करो, सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। तो कहीं पर आज तो जब आपका संग हो गया, नींद नहीं आई, तो मेरा इनका जितना आग्रह था उससे ज्यादा आग्रह मेरा था कि जब करें, था ना, कोई गलती तो नहीं बोल रहे। तो शिव जी का आग्रह सुनिए, कोई रा बोलता है तो उसको उनको बड़ा उत्कंठा हो जाती, कहीं माँ तो नहीं बोलेगा। तो शिव जी सुन रहे हैं, शिव जी सुन सकते हैं कि नहीं, भगवान सुन रहे हैं, तुलसी देवी सुन रही हैं, और वह प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रगति होती, समझ में आया आपको? आपके हमारे प्रयास से नहीं होती है, उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रगति होती है, और वो प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके हाथ में केवल 3 चीजें हैं, मतलब हाथ में कंट्रोल में, एक आपका पोस्चर, सीधे बैठिए, उसके बाद आपकी सांस ले लीजिए, ठीक है, ये है ना कंट्रोल में। एक व्यक्ति बोले नहीं प्रभु जी मैं इतनी थकी हूं कि सांस भी नहीं ले सकती। इसका क्या, जो हमको तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि सांस लेने में कोई मेहनत होती है क्या। और उसके बाद उच्चारण, समझ में आया? पोस्चर, प्राण, 3 P's विल बी पोस्चर, प्राण एंड प्रोनाउंसिएशन। बाकी सब भगवान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल सी बात समझिए, कोई गाली दे देता है, ऐसे भी गाली दे देता है, इमोशन जागृत हो जाते हैं कि नहीं जब आप सुनते हो? तो बोलिए और सुनिए, बस खत्म हो गई बात। जैसे जैसे चित्त आपका स्पिरिचुअलाइज होता जाएगा वैसा वैसा अनुभव होगा। लास्ट बात बोल के समाप्त करता हूं। देखिए, भक्ति के प्रोसेस मतलब चित्त का निर्माण, ठीक? तो चित्त हमारा भी भौतिक गुणों से दूषित है, अग्रीड? तो उसमें जब हम आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क करते हैं तो धीरे धीरे वह आध्यात्मिक होता है। जैसे लोहा धीरे धीरे अग्नि के संपर्क में रहने से अग्नि जैसा हो जाता है, अग्रीड? लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, एक न एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि इस बात को तो समझ लीजिए कि ये एक दिन में नहीं होता। हर दिन जो संपर्क कर रहे हैं उससे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं तो डॉक्टर आपको बोले ये लो एक डब्बा गोली का ले लो और तुम सारे खा जाओ, बोला है कभी ऐसा कोई डॉक्टर? वो रोज रोज खाने के लिए क्यों बोलता है? एवरी डे यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। डू यू अग्री विद दिस? है कि नहीं? कुछ है ही सिस्टम इस प्रकार, तो क्या कर सकते हैं? तो रोज रोज आप कीजिए, रोज रोज किए जाने वाली कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है, ये बात है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो एक समय आएगा अगर चित्त एकदम पूरा स्पिरिचुअल हो जाएगा तो कभी भी नाम जप करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब कहेंगे पता नहीं क्या है, हमको हमेशा नाम जप अच्छा लगता है। देन यू विल से दिस। और संघर्ष में तो हम आपके साथ हैं। कौन व्यक्ति संघर्ष में, मेरे संघर्ष में मेरे साथ नहीं है? सब तो हैं साथ में ना, क्या कठिनाई है? ऐसा देखो, एक अमेजिंग बात है, जब हम जूम पे जब करते हैं तो रेयरली कोई व्यक्ति ब्लिसफुल लगता है। इज इट नॉट? सभी लोग हरे कृष्ण आप आंख खोल के देखो, अच्छा सामने वाला भी संघर्ष ही कर रहा है, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे। व्हाट इज द डिफिकल्टी? लेस और मोर। जस्ट कंटिन्यू विद दिस struggle, because if Krishna wants he can stop this, but he doesn't want immediately. He wants your, क्या कहते हैं उसको, उत्कंठा क्या कहते हैं उसको, लालसा, ईगरनेस चाहते हैं, ईगरनेस देख रहे हैं। तो ठीक है, लगे रहिए। एक बात तो आपने समझ ली होगी भक्तों, कितने लोगों को क्लास में आने में संघर्ष लगता है और क्लास में आकर के 1 घंटा बिताने में संघर्ष लगता है। तो जीवन से एक संघर्ष तो गायब हो गया ना। ऐसे भी कुछ भक्त हैं जिनके लिए ये भी बहुत बड़ा संघर्ष है, वो नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं, तब भी कथा सुनने नहीं आएंगे। तो क्या ये एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि नहीं? चलिए हम आपको कोई देखेगा नहीं रिकॉर्डिंग में, कितने लोगों को अगर उनको टाइम मिल जाता है तो क्लास आने में कोई दिक्कत नहीं है? प्लीज रेज हैंड्स। अरे कुछ कभी कभी खुश भी कर दिया करो भाई, किसी को नहीं। 1 2 3 4, हाँ, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके पास समय है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि एक संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अरे वाह, काफ़ी लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो गया कि नहीं? कल्याण प्रभु, खाना वाना मिल जाए, नींद पूरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जिंदगी से भगवान ने एक संघर्ष समाप्त कर दिया कि नहीं? और वो बहुत प्रबल साधन है कि नहीं? श्रवण सबसे बड़ा साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, और उस पर भगवान ने आपका संघर्ष समाप्त कर दिया। डू यू अग्री? तो ये क्या कोई कम महिमा है? क्या कम उपलब्धि है कि आपको श्रवण में कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां तक पहुंचा दिए तो एक दिन ऐसे ही नाम जप में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये कृष्ण की कृपा होगी। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।